तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के 5 ब्लू चिप स्टॉक्स जिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होता है एक दिन में, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। कभी कभी तो 40-50% का भी ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका डर नहीं होगा और आराम से आप इसको रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप इसको ज़्यादा टाइम तक आप वेट कर सकते हैं और कभी निराश भी नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 5 स्टॉक्स ब्लू चिप स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे उसका हम जानेंगे फंडामेंटल कैसा है और उसके बारे में जानेंगे उसका टेक्निकल चार्ट्स क्या कहता है और किस समय आपको उसमें पोजीशन बनाना चाहिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे पहला स्टॉक जो मेरा है वो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स हाँ ये भाग चुका है बहुत ज़्यादा, बट इसमें एक ये है कि इसका जो सेल्स एंड ऑल जितना भी चल रहा है, इसका JLR रेवेन्यू इतना ज़्यादा है। अभी टाटा मोटर्स का गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है, तो अब अगर उस हिसाब से देखेंगे टाटा मोटर्स का अभी जैसे कि टाइम चल रहा है और यहाँ पे टाटा मोटर्स ने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट भी कमाया है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको। तो पी रेशियो के हिसाब से ये 19.13 है और पीवी रेशियो 3.92 है। इसका 52 वीक हाई लो है 665। ये 665 से करेक्ट होके अभी 611 तक आया है और इसका लो है 375, 52 वीक का लो है। और इसमें आप देख सकते हैं, अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके जो रिजल्ट के बारे में। अब रिजल्ट भी बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा रिजल्ट में जून क्वार्टर में जून 22 के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो ये वन टाइप ऑफ टर्न अराउंड है। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ज़्यादा ग्रोथ, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो EPS पहले नेगेटिव में था आज के डेट में पॉजिटिव में है। और ये लास्ट 3 क्वार्टर से इसका EPS पॉजिटिव, इससे पहले ये नेगेटिव था। सपोर्ट लिया है इसने 611 610 इस सपोर्ट में। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो आपको थोड़ा बहुत आपके टोटल जितने भी इन्वेस्ट करना है उसमें से छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पे कुछ आप कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे देख, यहाँ पे सपोर्ट लिया था 480 के अराउंड, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। देन 440 के अराउंड कुछ कर सकते हैं और इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टॉक है और मेरे हिसाब से ये इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं नीचे और एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा जो सेकंड स्टॉक है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस अभी बहुत पिटा हुआ है। जैसे कि इन्फोसिस का अभी करंट वैल्यू चल रहा है वो 1370 का चल रहा है। इसका जो लास्ट टाइम अभी जून का क्वार्टर का जो रिजल्ट निकला, वो जून का क्वार्टर का रिजल्ट तो अच्छा था, बट इसने जो मैनेजमेंट का आउटलुक में थोड़ा प्रॉब्लम था। मैनेजमेंट का आउटलुक सही नहीं था, फ्यूचर आउटलुक। तो इसके हिसाब से इसने बहुत बड़ा करेक्शन दिया था। इसका जो पीवी रेशियो है वो 7.55 है। अभी इसका जो 52 वीक हाई और लो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1672 और 1185 है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं, क्लियर ग्रोथ था। और यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट में भी ग्रोथ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट ही है और EPS भी फ्लैट ही है। तो बट ये बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है, बट इनका जो फ्यूचर आउटलुक है वो ख़राब था, इसीलिए ये बहुत ही पिटा हुआ था। अब चलते हैं जाके देखते हैं हम इन्फोसिस का। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इस जगह से इतने बहुत बड़ा करेक्शन दिया था और यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी है।
बट मेरे हिसाब से इसका जो एक्चुअल, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ बाइंग करना चाहते हैं, उसका जो रेंज है, एक सेकेंड, इसको मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है अभी तक, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो ये इसका जो 1210 और आसपास, ये बेस्ट पॉसिबल प्लेस है इसको अक्यूमुलेट करने का। और थोड़ा बहुत चाहे तो आप अक्यूमुलेट यहाँ पे कर सकते हैं, बट ज़्यादा अगर आपको अक्यूमुलेट करना है तो यहाँ पे अक्यूमुलेट कीजिए जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। अगला जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है TCS। TCS अभी 3448 चल रहा है इसका स्टॉक प्राइस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पी रेशियो है वो 28.85 है। और इसमें ज़्यादा वेरिएशन, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बट इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें हम निवेश कर सकते हैं। इसका जो 52 वीक हाई और लो है 3575 और 2926 है। अब देखते हैं इस रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर में इनकम में ग्रोथ, इसका जो टोटल मार्जिन, प्रॉफिट में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यहाँ पे मार्जिन तो आपको पता है सॉफ्टवेयर कंपनी में अभी मार्जिन में इतना ज़्यादा मार्जिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और यही रीज़न है कि ज़्यादा अभी ग्रो नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी इसका जो स्टॉक प्राइस भी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, बट ये फ्यूचर के लिए इसका बहुत अच्छा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो थोड़ा सा बढ़ा है, और ईपीएस में भी 5 रुपये 25.90 से 30 हुआ है। तो ऐसा देखा जाए तो इसका हाई लगाया था अभी फ़िलहाल ही जो हाई लगाया था 3567 लगाया था, और इसके बाद इसने एक करेक्शन दिया है अभी। इसका जो बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग है, ये इस जगह पे बहुत बार यहाँ पे इस एरिया है, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है 3165, ये बहुत अच्छा बेस बनाया है, और एक है 30, मतलब 3000 से लेके 3100, यह अच्छा बेस एरिया है जहाँ पे करेक्शन में आए तो इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। आप चाहो तो थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट यहाँ पे भी कर सकते हो 3268 में। बाकी मेजर अक्यूमुलेशन एरिया 3000 से लेके 3100 है, और 3260 में आपको थोड़ा सा आपका 10% आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है इसका 10% आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, ये टूटना इतना आसान नहीं है। अभी चलते हैं इस नेक्स्ट जो स्टॉक है उसके बारे में चलते हैं। एल&टी में यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस चल रहा है 2638 चल रहा है। इसका जो पी रेशियो है थोड़ा बहुत हाई है, अभी पी रेशियो भी हाई है, और इसका हम देख लेते हैं। इसका जो 52 वीक हाई लो है 2690 और 1797, मतलब ये पूरा अपने 52 वीक हाई में ही है। मेरा इसमें कोई अभी इतना ज़्यादा, मतलब आप अभी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मत सोचिए इसमें, बट इसको आप आपके राडार में रखिए, आपके विश लिस्ट में रखिए। रिजल्ट का देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर में कितना बढ़िया ग्रोथ है, और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, और इसका जो मार्जिन है आप देख सकते हैं, जो ये मार्जिन भी यहाँ पे थोड़ा मार्जिन में इसको थोड़ा सा कम मिला है, मतलब मार्जिन में गिरावट आया है ईयर ऑन ईयर में, और ईपीएस में भी, बेसिक ईपीएस में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है। तो अच्छा है इसका ग्रोथ, क्योंकि इंडिया का जो आगे का स्टोरी है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, तो इसको आप अपने रडार में रखिए। और बट अभी ये बहुत 52 हाई में है, तो अभी इसका कोई मतलब इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए मत सोचिए, बट इसको अपने रडार में रखिए, और जब भी आपको मतलब अच्छा लगे, जब सही टाइम आएगा तब जाके इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका सही टाइम क्या है।
ये जो अपना अच्छा खासा बेस बनाया था, इस एरिया था जो जहाँ पे इसने ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ 2404, ये एक एरिया था जो अच्छा बेस बनाया था। और सबसे बेस्ट एरिया जो इसका बेस बनाने का वो 2000 के अराउंड है। अभी 2000 से बहुत ऊपर है, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से अभी सही टाइम नहीं है। इसको थोड़ा सा करेक्टिव एक्शन में आने दीजिए और आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत आपका 10% क्वांटिटी यहाँ पे आप कर सकते हैं या 5% यहाँ पे कर सकते हैं, और आपका जितना भी कैपिटल हो उसका 5% और यहाँ पे 5% और नीचे यहाँ पे और 5% और यहाँ पे इस एरिया में आप बढ़ा के इसको 15% कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एरिया आपका जो टोटल अमाउंट का, और नीचे 1800 में भी 1700-1800 में भी एक है जहाँ पे आप 20% कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जितना नीचे आएगा तो आप अपना कैपिटल को, या आप अगर सिप करना चाहते हैं तो आप सिप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ कीजिए। ऐसा नहीं कि हर मंथ में सिप करेंगे, प्राइस के हिसाब से सिप करेंगे। जैसे ये प्राइस आ गया थोड़ा सा सिप कर लिया, ये प्राइस आ गया थोड़ा सा सिप कर लिया, ये प्राइस आ गया, ये प्राइस आ गया, इस हिसाब से आप सिप कीजिए। तो ये सारे लेबल भी मैं दे रहा हूँ, तो इसी हिसाब से आप अगर इसमें करेंगे तो इसका जो 10 ईयर में ये अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। अब चलते हैं, जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट के फंडामेंटल्स में चलिए और चेक कर लेते हैं। अभी जैसे कि एशियन पेंट अभी बहुत गिरा हुआ है, 3185 है अभी, और अभी कुछ दिनों से वो गिर ही रहा है स्टॉक प्राइस। इसका जो पी रेशियो है बहुत ही ज़्यादा है, 65 है। मार्केट कैप देखिए, और इसका जो 52 वीक हाई और लो उसको भी देख लेते हैं। 52 हाई और लो यहाँ पे 3582 और 2685 है। अब चेक कर लेते हैं इसका जो फंडामेंटल्स में क्या है अभी, इस जून क्वार्टर का क्या फंडामेंटल में क्या इसका जो फाइनेंशियल्स है वो चेक कर लेते हैं। उस फाइनेंशियल में चलते हैं और फाइनेंशियल में चेक कर लेते हैं। टोटल इनकम में ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर, एक्सपेंस फ्लैट रहा है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी इम्प्रूव हुआ है, और मार्जिन में भी इम्प्रूव हुआ है, और ईपीएस में भी बढ़ा हुआ है। तो हर एंगल से वो अच्छा है। बट ये जो बहुत ही बढ़ा हुआ था तो अभी करेक्टिव मोड में है। अब देख लेते हैं इसमें, आप चार्ट में देखिए क्या कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट में और एशियन पेंट का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे हाई लगाया था और उसके बाद से ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। तो इसका जो बेस बना था वो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट। आप अगर सिप करना चाहते हैं आप इस एरिया में थोड़ा सा सिप कीजिए। इसको ब्रेक कर चुका है, और इस एरिया को अगर उसने फिर से अगले वीक में अगर इसको फिर से रिटेस्ट किया, इसका जो बेस्ट बाइंग प्राइस है यहाँ पे आप एक यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये एरिया है 3029 फर्स्ट एरिया है, और आपका और एक एरिया में दे रहा हूँ 2687, और यहाँ पे थोड़ा सा ये है 2923। ये 3-4 एरिया है, आप नोट कर लो। एक ये एरिया है 3029, एक है 2923, और ये एक एरिया है 2697। आप थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करके इसमें कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ये अभी जैसे ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसका मार्जिन एंड ऑल सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। तो ये इसको तो आप अपने रडार में रखिए, और यहाँ पे द बेस्ट आप अगर वेट करेंगे तो ये जो एरिया मैंने अभी दिया, इस एरिया को आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको और किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस स्टॉक का एनालिसिस लेके जल्दी आपके पास आऊँगा। थैंक यू, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।